सुप्रभातम छात्राः। आशा है कि आप सभी लोग घर पे सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। साथ ही अपना समय मनोरंजन करते हुए, गृह कार्य में अपना सहयोग देकर और अध्ययन करते हुए बहुत अच्छी तरह से व्यतीत कर रहे होंगे। तो आज हम पुनः संस्कृत की कक्षा प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो हम आज जो विषय पढ़ाएंगे उसमें पाठ्य पुस्तक आपकी रिद्धि संस्कृतम, पाठ्य पुस्तक है आपकी रिद्धि संस्कृतम। इसका हम प्रथम पाठ आपको पढ़ाएंगे। तो प्रथमः पाठः, आपका प्रथम पाठ कौन सा है? सुभाषितानि। कौन सा पाठ है आपका? सुभाषितानि। सुभाषितानि में सु प्लस भाषितानि। सुभाषितानि में क्या हुआ? सु प्लस भाषितानि। सु का अर्थ अच्छे और भाषितानि का अर्थ वचन, अच्छे वचन। तो इस पाठ में आपको वे सभी अच्छी बातें बताई गई हैं जो आपके जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। तो यहाँ पर हम आपको श्लोक पहले पढ़ाएंगे, उसका वाचन करेंगे। तो आपको बहुत ध्यान से वाचन सुनते हुए स्पष्ट उच्चारण के साथ आपको भी घर पर इसका उच्चारण करना होगा। यदि आपने श्लोक का शुद्ध वाचन नहीं किया तो आप इसका अर्थ भी नहीं कर पाएंगे। तो शुद्ध उच्चारण अत्यंत आवश्यक है। तो सबसे पहले हम आपको प्रथम पाठ सुभाषितानि का पहला श्लोक पढ़ाएंगे। तो देखिए, आप ध्यान दीजिएगा कि हम जो भी शब्द का उच्चारण कर रहे हैं वो एकदम ध्यान से सुनना है। प्रथमः, नाभिषेको न संस्कारः सिंहस्य क्रियते मृगये विक्रमार्जित राज्यस्य स्वयमेव मृगेन्द्रता। एक बार फिर से देखिए, नाभिषेको न संस्कारः सिंहस्य क्रियते मृगये विक्रमार्जित राज्यस्य स्वयमेव मृगेन्द्रता। तो नाभिषेको, ना प्लस अभिषेकः, सिंहस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन, क्रियते क्री धातु, मृगये मृग तृतीया विभक्ति बहुवचन, विक्रमा अर्जित राज्यस्य, विक्रम प्लस अर्जित राज्यस्य, स्वयमेव स्वयं प्लस एव, मृगेन्द्रता राजा। मृगेन्द्रता का अर्थ यहाँ पर है राजा। तो अब इसका अर्थ देखिए, हम इसका अर्थ पीछे मृगई से लेंगे कि जिस प्रकार पशुओं के द्वारा शेर का न अभिषेक किया जाता है और न संस्कार किया जाता है, वह अपने पराक्रम से, विक्रम पराक्रम, वह अपने पराक्रम से अर्जित प्राप्त किए गए राज्य का, राज्य रूपी वन का स्वयमेव स्वयं ही मृगेन्द्रता राजा बनता है। तो जिस प्रकार जंगल के पशुओं के द्वारा शेर का ना तो अभिषेक किया जाता है और ना संस्कार किया जाता है, वह अपने पराक्रम से प्राप्त किए गए वन रूपी राज्य का स्वयं ही राजा बनता है, उसी प्रकार हमें भी अपने कर्मों और अपने कर्मों के द्वारा अपने लक्ष्य प्राप्ति करना चाहिए। हमें किसी दूसरे का इंतजार नहीं करना चाहिए कि कोई हमें यहाँ का राजा बनाए, हमें कोई ये पद दे तभी हम उच्च पद प्राप्त कर सकते हैं। हमें अपने पराक्रम से ही प्राप्त करना है। तो आप जब इसका अनुवाद लिखेंगे तो लिखेंगे कि जंगल के पशुओं के द्वारा शेर का ना तो अभिषेक किया जाता है और ना संस्कार किया जाता है,
वह अपने पराक्रम से ही प्राप्त किए गए वन रूपी राज्य का स्वयं राजा बनता है। उसी प्रकार हमें भी अपने कर्मों के द्वारा उच्च स्थान प्राप्त करना चाहिए। दूसरा, विद्वत्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वत्वं विद्वत्ता, नृपत्वं राजत्व, नैव ना प्लस एव, तुल्य समानता, कदाचन कभी, स्वदेशे अपने देश में सप्तमी विभक्ति एक वचन, पूज्यते पूज धातु आत्मनेपद लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, सर्वत्र अव्यय शब्द सब जगह। तो विद्वत्वं च नृपत्वं, विद्वत्ता और राजत्व की, नैव तुल्यम कदाचन कभी तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि राजा अपने देश में पूजा जाता है और विद्वान सब जगह पूजा जाता है। एक बार फिर से देखें कि राजा केवल अपने देश में पूजा जाता है और विद्वान सब जगह पूजा जाता है, इसलिए विद्वान की विद्वत्ता और राजा के राजत्व की कभी तुलना नहीं की जा सकती। आ गया समझ में आप लोगों को? तीसरा श्लोक संस्कृत। मूर्खस्य पंचचिह्नानि गर्वो दुर्वचनम तथा क्रोधश्च दृढ़वादश्च परवाक्येष्व अनादरः। एक बार फिर से, मूर्खस्य पंचचिह्नानि गर्वो दुर्वचनम तथा क्रोधश्च दृढ़वादश्च परवाक्येष्व अनादरः। मूर्खस्य, मूर्ख षष्ठी विभक्ति एक वचन, मूर्ख के। पंचचिह्नानि पांच चिन्ह, पांच लक्षण। कौन कौन से लक्षण हैं? गर्वो गर्वः, दुर्वचनम बुरे वचन, क्रोधश्च क्रोधः प्लस च क्रोध, दृढ़वादश्च दृढ़वादः प्लस च हठी जिद्दी, परवाक्येषु अनादरः, परवाक्येषु प्लस अनादरः। पर का अर्थ दूसरे, वाक्येषु वाक्यों पर या वचनों पर, दूसरों के वचनों पर, अनादर तिरस्कार करना, दूसरे के वचनों का तिरस्कार करना। तो मूर्ख के 5 लक्षण कहे गए हैं। वो 5 लक्षण कौन कौन से हैं? घमंड, बुरे वचन, क्रोध, हठी और दूसरे के वाक्यों का अनादर करना। आपको समझ में आ गया होगा? एक बार पुनः फिर से देख लीजिए। मूर्ख के 5 लक्षण बताए गए हैं। घमंड, दुर्वचन, क्रोध, हठी और दूसरे के वाक्यों का अनादर करना। चौथा श्लोक। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। एक बार पुनः। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। अष्टादश 18, पुराणेषु पुराणों में, सप्तमी विभक्ति बहुवचन, व्यासस्य व्यास के, वचन द्वयम 2 वचन। तो 18 पुराणों में व्यास के द्वारा कहे गए 2 प्रमुख वचन कौन कौन से हैं? परोपकारः पुण्याय, परोपकार पुण्य के लिए। तो पुण्याय पुण्य शब्द चतुर्थी विभक्ति एक वचन, पापाय पाप चतुर्थी विभक्ति एक वचन। परपीडनम दूसरों को दुख देना,
पर दूसरों को पीड़नम दुख देना। तो परोपकार पुण्य के लिए और दूसरों को दुख देने से पाप होता है। तो एक बार इसका अनुवाद। 18 पुराणों में व्यास के द्वारा कहे गए 2 मुख्य वचन हैं कि परोपकार पुण्य के लिए होता है और पाप दूसरों को दुख देने से होता है। 5वां श्लोक। अनाहुतः प्रविशति अप्रष्टो बहुभाषते अविश्वस्ते विश्वसिति मूढ़चेता नराधमः। एक बार फिर से। अनाहुतः प्रविशति अप्रष्टो बहुभाषते अविश्वस्ते विश्वसिति मूढ़चेता नराधमः। अनाहुतः न प्लस आहुतः, आहुतः का बुलाए और ना बिना बुलाए, प्रविशति प्रवेश करता है, प्रा उपसर्ग विश धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। बिना बुलाए प्रवेश करता है। अप्रष्टो बिना पूछे, पृक्ष धातु बिना पूछे, बहुभाषते बहुत बोलता है, भाष धातु आत्मनेपदी लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तो बिना बुलाए प्रवेश करता है और बिना पूछे बहुत बोलता है। अविश्वस्ते विश्वसिति और जिस पर विश्वास नहीं करना चाहिए उस पर विश्वास करता है। मूढ़ चेता, मूढ़ चेता मूर्ख व्यक्ति। नरा अधमः, नर प्लस अधमः मनुष्यों में अधम है, मनुष्यों में सबसे निम्न श्रेणी का है। तो वह मूर्ख व्यक्ति सबसे मनुष्यों में सबसे निम्न श्रेणी का है जो बिना बुलाए प्रवेश करता है, बिना पूछे बहुत अधिक बात करता है, जिस पर विश्वास नहीं करना चाहिए उस पर विश्वास करता है। ऐसा मूर्ख मनुष्यों में नीच प्रकृति का है, अधम श्रेणी का है। एक बार पुनः फिर से देखेंगे। बिना बुलाए प्रवेश करता है, बिना पूछे बहुत बोलता है, अविश्वसनीय पर विश्वास करता है। ऐसा मूर्ख व्यक्ति मनुष्यों में निम्न श्रेणी का कहा गया है। आ गया, स्पष्ट हो गया होगा शायद आपको श्लोक। अगला 6 नंबर। पुस्तकस्था तु विद्या परहस्तगतं च धनं कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम्। पुस्तकस्था तु विद्या परहस्तगतं च धनं कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम्। पुस्तकस्था पुस्तक में स्थित अर्थात पुस्तक में लिखी गई या लिखी हुई विद्या, पुस्तक में लिखी हुई विद्या। पर हस्तगतम च धनम, पर दूसरों के हस्त हाथ में, गतम गया हुआ, और दूसरों के हाथ में गया हुआ धनम धन। कार्यकाले, कार्यकाले सप्तमी विभक्ति एक वचन। समय, समुत्पन्ने, सम प्लस उत्पन्ने सप्तमी विभक्ति एक वचन। समय आने पर। न सा विद्या, ना वह विद्या। तो यहाँ पर विद्या स्त्रीलिंग शब्द है तो उसका विशेषण सा भी स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर सा विद्या विशेषण और विशेष्य है। तो सा विशेषण है और विद्या विशेष्य। ना तद्धनम, और ना वह धन, तत्कार्थ वह, धनम धन। तो पुस्तक में लिखी गई विद्या और दूसरों के हाथ में
गया हुआ धन समय आने पर ना वह विद्या और ना वह धन काम आता है। एक बार हम इसका अनुवाद पुनः देखेंगे। पुस्तक में लिखी गई विद्या अर्थात पुस्तक में जो भी ज्ञान दिया गया है, वो ज्ञान तो पुस्तक में बहुत सारा दिया गया है, किंतु यदि आपने वो ज्ञान नहीं प्राप्त किया है, आपने उसे नहीं पढ़ा है, तो वह ज्ञान आपके किसी काम का नहीं है। उसी प्रकार से जो धन है आपके पास नहीं है। हमारे यहाँ बहुत सारे अमीर लोग हैं, बहुत धन है लोगों के पास, किंतु वह धन आपके किसी काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि कोई मुसीबत आ जाए या कोई आवश्यकता पड़े तो कोई आपको दूसरा वो धन देने नहीं आएगा। तो पुस्तक में लिखी गई विद्या और दूसरे के हाथ में गया हुआ धन समय आने पर ना तो वह विद्या काम आती है और ना वह धन काम आता है। विद्या वही काम आती है जिसे हमने अध्ययन किया हो, जिससे ज्ञान प्राप्त किया हो, और धन भी वही काम आता है जो हमारे अपने पास हो। समझ में आ गया होगा? अनुवाद आपको। 7वां, यस्मिन् देशे न सम्मानो न वृत्तिः न च बान्धवाः न च विद्यागमः कश्चिद् वासं तत्र वासस्तत्र न कारयेत्। यस्मिन् देशे, यस्मिन् देशे विशेषण और विशेष्य, देशे सप्तमी विभक्ति एक वचन, यस्मिन् यत् शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। तो जिस देश में ना सम्मानो, ना सम्मान हो, ना वृत्ति ही, ना आजीविका हो, ना बांधवः, ना बंधु बांधव हो, न च विद्यागमः, और ना कोई ज्ञान प्राप्त करने की संभावना हो, कश्चिद् वासम, और ना कोई रहने का स्थान हो, तत्र वासस तत्र ना कार्येत, वहाँ हमें कभी नहीं रहना चाहिए। तो जिस देश में ना सम्मान हो, ना आजीविका का साधन हो, ना बंधु बांधव हो, ना विद्या की कोई संभावना हो, ना कोई रहने का स्थान हो, हमें वहाँ नहीं रहना चाहिए। तो आज ये आपको अनुवाद समझ में आ गया होगा, स्पष्ट होगा। 8वां, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपुः नास्ते उद्यम समो बंधुः कृत्वा यम नावसीदति। आलस्यम, आलस, मनुष्याणाम, मनुष्य, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, शरीरस्थो, शरीर में स्थित, महारिपुः, सबसे बड़ा शत्रु। तो आलस्य मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। न अस्ति उद्यम समो, न प्लस अस्ति प्लस उद्यम समः, तो उद्यम के समान, परिश्रम के समान, ना बंधु, कोई दूसरा बंधु नहीं है। कृत्वा यम नावसीदति, जो, और परिश्रम के समान कोई दूसरा बंधु नहीं है, जो ऐसा स्वीकार करता है वह कभी दुखी नहीं होता। तो आलस ही मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है, और परिश्रम के समान कोई दूसरा बंधु नहीं है, जो ऐसा मानता है वह कभी दुखी नहीं होता। तो नावसीदति, अवसीद का अर्थ दुखी होना और ना का अर्थ नहीं, वह कभी दुख को प्राप्त नहीं करता। तो यहाँ पर नास्ति उद्यम समो संधि है, न प्लस अस्ति प्लस उद्यम प्लस समः, और कृत्वा, क्री प्लस कत्वा। तो 8वां श्लोक, आलस्य ही मनुष्यों के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है, और परिश्रम के समान कोई दूसरा बंधु नहीं है, जो ऐसा मानता है वह कभी दुखी नहीं होता। तो ये आपके श्लोक, हमने जो आपको इसके अर्थ बताए हैं, इन सभी अर्थ को ध्यान से पढ़कर आपको कॉपी में, अपनी पुस्तिका में लिखना है।
इसके बाद हम आपको अभ्यास कार्य कराएंगे। तो अभ्यास कार्य सभी अपनी पुस्तक में ही करेंगे। तो अभ्यास कार्य पहला, एक पदेन उत्तरत। तो हमें अपने जो भी निर्देश दिए गए हैं उन्हें ध्यान से देखना है। यहाँ पर कहा गया है एक पदेन उत्तरत, अर्थात हमें केवल एक पद में ही उत्तर देना है। पहला है सिंहस्य संस्कारः कै न क्रियते। सिंह का संस्कार किनके द्वारा नहीं किया जाता है? किसके द्वारा नहीं किया जाता है? आपने अभी पिछले श्लोक में पढ़ा था मृगै। क्या आएगा? मृगै। तो देखिए हम यहाँ पर आपका बोर्ड में लिखकर बता रहे हैं, एक पदेन उत्तरत, एक पदेन पहला मृगै। दूसरा स्वदेशे कः पूज्यते। अपने देश में कौन पूजा जाता है? राजा। क्या उत्तर होगा? राजा। तीसरा विद्वान कुत्र पूज्यते। विद्वान कहाँ पूजा जाता है? सर्वत्र। आपको याद होगा, अभी आप लोगों ने श्लोक में पढ़ा है, तो आशा है कि आप इतनी जल्दी भूले नहीं होंगे। पुण्याय कः अस्ति। पुण्य के लिए क्या है? कौन है? परोपकारः। क्या होगा? परोपकारः। लास्ट, मनुष्याणां महारिपुः कः। मनुष्यों का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? कौन है सबसे बड़ा शत्रु? आलस्यम। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आलस्यम। ये आपके हो गए एक पदेन उत्तरत। प्रश्न 2, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। यहाँ पर आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, कोई भी एक पद में उत्तर नहीं देगा। पूर्ण वाक्येन मूर्खस्य कानि चिन्हानि। मूर्ख के कितने चिन्ह हैं? तो आप इसको यहाँ पर हम पूरा उत्तर बोलेंगे और आप उसको ध्यान से सुनकर और पीछे श्लोकों की सहायता से पूर्ण करेंगे। मूर्खस्य कानि चिन्हानि। मूर्खस्य निम्न चिन्हानि गर्वः, दुर्वचनम, क्रोधः, दृढ़वादः, परवाक्येष्व अनादरः च। एक बार फिर से, मूर्खस्य निम्न चिन्हानि गर्वः, दुर्वचनम, क्रोधः, दृढ़वादः, परवाक्येष्व अनादरः च। आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ख, कुत्र वासः न कार्येत। कहाँ निवास नहीं करना चाहिए? यस्मिन् देशे न सम्मानः, न वृत्तिः, न बान्धवः, न च विद्यागमः, तत्र वासः न कार्येत। एक बार फिर से, यस्मिन् देशे न सम्मानः, न वृत्तिः, न बान्धवाः, न च विद्यागमः, तत्र वासः न कार्येत। तीसरा, नृपत्वं विद्वत्वं कथम न तुलनीयम। राजत्व और विद्वत्ता की कैसे तुलना नहीं की जा सकती? उत्तर, नृपत्वं विद्वत्वं च न तुलनीयम। फिर से, नृपत्वं विद्वत्वं च न तुलनीयम, यतो राजा
स्वदेशे पूज्यते, परम विद्वान सर्वत्र पूज्यते। एक बार फिर से, नृपत्वं विद्वत्वं च न तुलनीयं, यतो राजा स्वदेशे पूज्यते, परम विद्वान सर्वत्र पूज्यते। यहाँ पर घ, आपका ख जो है वो रिपीट हुआ है, इसलिए हम इसको पुनः नहीं कराएंगे, आप समान उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न 3, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद को आधार बना के प्रश्न निर्माण करना है आपको। तो जब भी हम प्रश्न निर्माण करते हैं तो उसके लिए जो वाक्य संस्कृत में दिया गया है, सबसे पहले हम उसकी हिंदी अनुवाद करेंगे और फिर रेखांकित पद में प्रश्नवाचक शब्द लगाएंगे। उस शब्द में जो विभक्ति लगी है, प्रायः हमारे प्रश्न निर्माण के शब्द में भी वही विभक्ति वचन और लिंग आता है, केवल अव्यय शब्दों को छोड़कर। तो पहले हम देखेंगे स्वदेशे पूज्यते राजा। अपने देश में राजा पूजा जाता है। तो हमने किया अपने देश में राजा पूजा जाता है। तो राजा पूजा जाता है कहाँ? क्या प्रश्न बना? कहाँ? तो प्रश्न निर्माणम तो पहला आएगा कुत्र। दूसरा, मूर्खस्य पंच चिन्हानि। मूर्ख के 5 चिन्ह हैं। 5 चिन्ह हैं मूर्ख के। किसके? कस्य। मूर्खस्य में भी षष्ठी विभक्ति एक वचन है, कस्य में भी षष्ठी विभक्ति एक वचन। तीसरा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वान सब जगह पूजा जाता है। प्रश्न बनेगा विद्वान कहाँ पूजा जाता है? तो कहाँ की संस्कृत? कुत्र। चौथा, सिंहस्य क्रियते मृगै। मृगों के द्वारा सिंह का किया जाता है। सिंह का किया जाता है किसके द्वारा? मृगों के द्वारा। तृतीया विभक्ति बहुवचन कै। किम शब्द के रूप आपका उत्तर आएगा कै। लास्ट, आलस्यम ही मनुष्याणाम। आलस्य ही मनुष्यों का। तो मनुष्यों का क्या? क्या की संस्कृत? किम। किम। आलस्य ही मनुष्यों का क्या है? चौथा प्रश्न, अधोलिखितानां पदानां संधि विच्छेदम कुरुत। यहाँ पर हम कुछ शब्द दिए गए हैं, उनसे संधि विच्छेद करेंगे। पहला है नाभिषेकः। तो यहाँ पर संधि विच्छेद करना है हमको। नाभिषेकः का क्या हो जाएगा? न प्लस अभिषेकः। देखिए संधि विच्छेद। प्रश्न 4 संधि विच्छेद। संधि विच्छेदम। पहला है नाभिषेकः, न प्लस अभिषेकः। दूसरा मृगेंद्रता। मृग प्लस इंद्रता। मृगेंद्रता, मृग प्लस इंद्रता। आ और ई मिलकर बने ए मृगेंद्रता। क्रोधश्च।
क्रोधः प्लस श, क्रोधश्च। 4th नंबर, परवाक्येष्वनादरः, परवाक्येषु प्लस अनादरः। वासस्तत्र, वासः प्लस तत्र, वासस्तत्र, वासः प्लस तत्र। 6th नंबर, बंधुर्नास्ति, बंधुः प्लस न प्लस अस्ति, तो बंधुः प्लस न प्लस अस्ति। 7th नंबर, वृत्तिर्न, वृत्तिः प्लस न, 7th नंबर, वृत्तिः प्लस न, तो ये आपका संधि विच्छेद। प्रश्न 5, अधोलिखितानां पदानां मूल शब्दः विभक्तिः वचनं च लिखत। यहाँ पर आपको शब्द दिए गए हैं, उनका मूल शब्द, विभक्ति और वचन बताना है। तो पहला उदाहरण दिया गया है राजा, मूल शब्द है राजन, प्रथमा एक वचन। अब यहाँ पर क नंबर पे सिंहस्य पूछा गया है। आपको क्या पूछा गया है? सिंहस्य। प्रश्न 5 में सिंहस्य। मुझे आशा है कि आप लोगों को विभक्ति और वचन आते होंगे, क्योंकि आप लोगों ने क्लास 7th में भी सब पढ़े हैं यहाँ पर। तो सिंहस्य का मूल शब्द विभक्ति और वचनम। तो पहला है आपका सिंहस्य। सिंहस्य का मूल शब्द क्या है? सिंह, प्रथमा विभक्ति, सिंहस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन। कौन सा वचन? एक वचन। दूसरा दिया गया है स्वदेशी। मूल शब्द है स्वदेश। मूल शब्द क्या है? स्वदेश। विभक्ति सप्तमी विभक्ति। कौन सी विभक्ति? सप्तमी विभक्ति। वचन एक वचन। कौन सा वचन है? एक वचनम। विद्याम, विद्या, मूल शब्द क्या है? विद्या। विभक्ति द्वितीया, द्वितीया विभक्ति। वचन एक वचनम। कौन सा वचन है? एक वचनम। मनुष्याणाम, मनुष्य, मूल शब्द क्या है आपका? मनुष्य। विभक्ति षष्ठी विभक्ति। कौन सी विभक्ति है? षष्ठी। और वचन बहुवचनम। कौन सा वचन है आपका? बहुवचनम। बांधवाः, मूल शब्द बांधव। बांधवाः का मूल शब्द है बांधव। विभक्ति बांधवाः प्रथमा विभक्ति। कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति बहुवचन। प्रथमा विभक्ति बहुवचनम। तो आपको ये विभक्ति और वचन स्पष्ट समझ में आ रहे होंगे।
अब हम आपको आपका अंतिम प्रश्न परस्परम श्लोकांशान मेलयत, यहाँ पर श्लोकों के कुछ भाग दिए गए हैं, उन्हें आपस में मेल करना है, कुछ अंश दिए गए हैं। तो पहला है विद्वत्वम च नृपत्वम च, और यहाँ दूसरी तरफ है थर्ड नंबर पे नैव तुल्ये कदाचन। तो यहाँ पर हम मैच करेंगे तो क के साथ आएगा विद्वत्वम च नृपत्वम च नैव तुल्ये कदाचन। ख स्वदेशे पूज्यते राजा, ख के साथ विद्वान सर्वत्र पूज्यते। तो स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। थर्ड न अभिषेको न संस्कारः, इसके साथ सिंहस्य क्रियते मृगः। अगला आलस्यम ही मनुष्याणाम, इसके साथ शरीर स्थो महारिपुः, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीर स्थो महारिपुः। अंतिम है अनाहुतः प्रविशति, इसके साथ अपृष्टो बहुभाषते। तो अनाहुतः प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते। तो ये आपका अभ्यास कार्य हमने पूर्ण कराया है। इस अभ्यास कार्य को आप अपनी पुस्तक में पूर्ण करेंगे और ध्यानपूर्वक कार्य करेंगे, जिससे कि कहीं कोई गलती ना हो। और श्लोक का शुद्ध अनुवाचन करना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा आपका जो भावार्थ है, अनुवाद है, वो गलत हो जाएगा। तो आशा है कि आप सब अपने पाठ को अच्छी तरह से पढ़ेंगे और उसको पूर्ण करेंगे। अब हम यहाँ पर अपना पाठ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।